Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching Zishan Learning House. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th और क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही डिटेल टॉपिक वेव मोशन और इसकी टाइप्स को सीखने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम एनिमेटेड पिक्चर्स और एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो आइए स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वेव की डेफिनेशन को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेव की डेफिनेशन पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊं और उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ाएं। इसी एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर ये जो वाटर वेव्स है ये एनर्जी को तो ट्रांसफर कर रही है आगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को आगे ट्रांसफर नहीं कर रही। तो आप देखिए यहाँ पर इस वाटर वेव्स ने सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया है, इस ऑब्जेक्ट को आगे ट्रांसफर नहीं कर रहे। ये देखिए ऑब्जेक्ट अपनी ही मीन पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट कर रहा है। सो वाटर वेव्स ने सिर्फ यहाँ पर क्या काम किया? वाटर वेव्स ने यहाँ पर सिर्फ एक ही काम किया, उसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेटिव मोशन बिहेव करने लग गया। जिस तरह आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में आप देखें कि यहां पर भी एक डक जो कि अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेटिव मोशन बिहेव कर रही है। ये जो वाटर वेव्स हैं ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं आगे, लेकिन इस डक को, इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब आए स्टूडेंट्स डेफिनेशन पर। सो वेव बेसिकली क्या है? वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है जो किसी भी मीडियम के अंदर क्या काम करती है, उस पार्टिकल को या उस ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स करती है, उसमें इतनी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है कि वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेटिव मोशन बिहेव करने लग जाते हैं। सो ये है वेव। टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स की इकसाम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स स्टूडेंट्स, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। सो ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, इन्हें हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव का। एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम मैकेनिकल वेव के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, साउंड वेव मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल है। अब साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपोगेट करने के लिए। कैसे? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि साउंड वेव हवा की वजह से ही प्रोपोगेट कर पाती है। हवा यानी एयर जो है यहाँ पर एक मीडियम है, तो साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए एयर यानी मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, वाटर वेव्स को भी प्रोपोगेट करने मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वाटर वेव भी मैकेनिकल वेव है। वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग के अंदर और हेलिकल स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ये मैकेनिकल वेव की ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो मीडियम के बगैर ही प्रोपोगेट कर सकती हैं। ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। Examples of electromagnetic waves.
तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं लाइट वेव को। अब स्टूडेंट्स, लाइट वेव कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि सूरज से जो रोशनी आ रही है और सूरज से जो हीट आ रही है ये जमीन तक पहुंचती है, ट्रेवल करती है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये भी मालूम है कि सूरज और अर्थ के दरमियान का जो एरिया है जिसे हम स्पेस कहते हैं और वो एम्प्टी है, इसे वैक्यूम भी कहते हैं। इसका मतलब जो लाइट और हीट अर्थ तक पहुंच रही है वो इस मीडियम के बगैर ही पहुंच रही है, क्योंकि सेंटर में तो मीडियम ही कोई नहीं है, सेंटर में तो वैक्यूम है। जबकि सूरज के अंदर ब्लास्ट भी होते हैं, तो सूरज की जो साउंड एनर्जी है, सूरज में जो साउंड्स की आवाजें हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि सेंटर में मीडियम ही कोई नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में लाइट और हीट एनर्जी जमीन तक पहुंचती है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वो वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट्स, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर, ट्रांसफर वेव एंड सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स को। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखें, सो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है, जो इस बाय मेरे हैंड से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है, ये ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट देखिए, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो राइट साइड पर हो रही है, यानी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसके साथ परपेंडिकुलर मोशन है इस पार्टिकल की। इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। स्टूडेंट्स, इस एनिमेशन में आप देखें, सो यहाँ पर जो एनर्जी की डायरेक्शन है वो राइट साइड पर है, जबकि पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन है, यानी पार्टिकल की मोशन इस एनर्जी की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री है। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं ट्रांसफर वेव का। यहाँ पर पार्टिकल की मोशन और एनर्जी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की वेव्स को भी हम ट्रांसफर वेव्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसफर वेव्स की कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी के अंदर हमने एक पत्थर फेंका और जैसे स्टूडेंट्स पानी के अंदर एक पत्थर फेंकेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होगी। जैसे पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसके ऊपर अगर हम कोई कागज का टुकड़ा या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, तो स्टूडेंट्स अब आप देखें बड़ा क्लियरली यहाँ पर कि इस वक्त ये जो ऑब्जेक्ट है ये पानी की वेव्स के साथ साथ ट्रेवल नहीं कर रहा, बल्कि ये अपनी जगह पे मौजूद है और अपनी जगह पे रहते हुए अप एंड डाउन जा रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। इसी तरह से स्टूडेंट, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल है। स्ट्रिंग को जैसे ही हम वाइब्रेट करवाते हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी ट्रांसफर वेव की ही एग्जांपल है। ट्रांसफर वेव के दो कंपोनेंट है। अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, जबकि लोअर पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ। मैकेनिकल वेव की सेकंड टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग की एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन है वो राइट साइड पर है, जबकि स्प्रिंग के पार्टिकल्स की डायरेक्शन को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स स्प्रिंग के पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी राइट साइड पर ही है। ये देखें जरा, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इस तरह की वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टूडेंट्स, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि साउंड वेव जो है वो एयर के अंदर ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब स्टूडेंट्स, कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन वो एरिया जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ काफी क्लोज होते हैं। जैसे यहां पर आप देखें, ये एरिया जहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोज हैं उन्हें हम नाम देते हैं कंप्रेशन का, और वो एरिया जहां पर पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्पेस अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं,
जैसे ये एरिया, ये एरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन की कुछ खसूसियात देखते हैं। वेव मोशन पीरियोडिक होती है, यानी अपनी मोशन को ये बार बार रिपीट करती है। इसके अलावा वेव सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करती है, पार्टिकल्स को या मैटर को ये ट्रांसफर नहीं करती। इसके अलावा ये पूरे प्रोसेस के दौरान स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स, अगर आज के इस टॉपिक को हम समराइज करें तो हमने देखा वेव के बारे में। वेव क्या है? वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। वेव की दो टाइप थी, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट करने के मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जबकि ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, इन्हें हम नाम देते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैकेनिकल वेव की दो टाइप, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसफर वेव के दो कंपोनेंट, क्रस्ट एंड ट्रफ, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के दो कंपोनेंट, कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन है। So it's all about waves types, its nature, its properties. थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारा ये मकसद स्प्रेड पॉजिटिव मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।